जब पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा था तो कुंडा के बेती महल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह ने अपने पैतृक निवास में धूमधाम से शस्त्र पूजन किया। टेबलों पर रखे थे 200 से ज्यादा हथियार, रिवाल्वर, राइफल और समर्थकों के असलहे। पूरे विधि विधान से पूजा हुई, गुलाब की पंखुड़ियों और मंत्रोच्चारण के साथ। लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक परंपरा, एक आस्था, एक संस्कार बना दिया गया विवाद का विषय। सबसे पहले आवाज उठी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, क्या उत्तर प्रदेश में केवल सजातीय लोगों को ही शस्त्र पूजा करने की अनुमति है? और ये मामला थमने के बजाय भड़क गया। मुस्लिम समाज के कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए गंभीर सवाल उठाए। मोहम्मद इमरान रिजवी ने लिखा, हिंदू चरमपंथी नेता राजा भैया ने हथियारों की नुमाइश की। सवाल ये है कि ये हथियार कहां से आए, क्या वैध हैं? कुछ ने तो ये तक कहा कि राजा भैया की पत्नी ने खुद पीएमओ में अवैध हथियारों की शिकायत की थी, इसलिए अब शस्त्र पूजन दिखाकर अपने गुनाहों को छिपा रहे हैं। लेकिन जैसे हर सवाल को जवाब मिलता है, इस विवाद को जवाब मिला राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह से। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और आरोपों की झड़ी के बीच उदय प्रताप सिंह ने एक साधारण परंतु तीखा सवाल उठाया। जब मुस्लिम हाथों में तलवार लेकर हजारों की संख्या में जुलूस निकालते हैं, तब क्या कोई सवाल उठाता है? बस यही एक वाक्य था जिसने बवाल को खामोश कर दिया। उनके इस बयान ने न केवल बेटे को नैतिक समर्थन दिया, बल्कि एक पिता के रूप में उन्होंने सनातन परंपरा की रक्षा का संदेश भी दुनिया तक पहुंचा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या राजा भैया ने शस्त्र पूजन करके कोई नई परंपरा स्थापित की है? तो इसका भी जवाब जान लीजिए। ये कोई आज की परंपरा नहीं है। भारत में शस्त्र पूजन सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि वीरता, अनुशासन और कर्तव्य का प्रतीक है। कथाओं में लिखा गया है, देवी दुर्गा ने महिषासुर वध से पहले देवताओं से मिले शस्त्रों की पूजा की थी। विजय के बाद उन्हीं शस्त्रों की आराधना की। यहीं से इस परंपरा की नींव पड़ी। रामायण में श्री राम और महाभारत में अर्जुन दोनों ने युद्धों से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों की वंदना की। इतिहास के पन्नों से लेकर आधुनिक काल तक हर योद्धा, हर सैनिक इस परंपरा का पालन करता आया है। आज भी भारतीय सेना और पुलिस बल विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करती है, कर्तव्य, अनुशासन और सम्मान के प्रतीक के रूप में। जब विवाद बढ़ता गया, मीडिया कैमरों ने राजा भैया से भी सवाल किया, तो राजा भैया ने भी जवाब देकर सबको खामोश कर दिया। सर, आज दशहरे का पर्व है और इस उपलक्ष्य में आज आपने जो है शस्त्र पूजन किया है, तो किस तरीके से ये कार्यक्रम आपका रहा? कितने वर्षों से ये आप धूमधाम से मनाते हैं? ये सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है। और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। तो पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को दशहरे की, विजयदशमी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। सर, इतने सारे असलहे थे, तो हमें लगता है कि कोई एक बार अगर फोटोज देखेगा तो कंफ्यूज होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस चीज को बताएं कि आपके उसमें से कितने असलहे थे या समर्थकों के कितने थे, टोटल कितने आज शस्त्रों की पूजा हुई? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। सर, बरेली में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर सर क्या रिएक्शन हो रहा है? बरेली में अराजकता थी, अराजकता का इलाज किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद, तमाम सारे स्लोगन, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए, हमारी व्यक्तिगत राय है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की आराधना, पूजा करने की पूरी छूट भारत में है, और उसमें कहीं किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं है।
बाधा तब होती है जब उससे सामान्य दिनचर्या लोगों की प्रभावित होती है, सड़कों पे ट्रैफिक जैम होता है या दूसरों को व्यवधान होता है। तो ये हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं इसमें कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जानी चाहिए। तो सरकार उसका पालन भी कर रही है और अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। जहां राजनीति ने इस घटना को जातीय और धार्मिक चेहरे से देखने की कोशिश की, उधर कुंडा के लोगों ने इसे संस्कार शौर्य की मिसाल बताया। लोगों ने कहा, बेती महल में हर साल शस्त्र पूजन होता है, ये राजा भैया की परंपरा है, प्रचार नहीं लेकिन राजनीति का स्वभाव है। जहां परंपरा है वहां विवाद खड़ा कर दिया जाता है और वही हुआ यहाँ भी। एक और बेटा परंपरा निभा रहा था, दूसरी ओर पिता परंपरा की मर्यादा की रक्षा कर रहे थे। राजा भैया की पत्नी के आरोप हों या अखिलेश यादव के सवाल, इन सब के बीच उदय प्रताप सिंह का वो एक वाक्य इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया। कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं बल्कि मौन और विवेक से दिए जाते हैं। यही मौन आज कुंडा में गूंज रहा है और यही संदेश देता है कि शस्त्र पूजन धर्म नहीं, संस्कृति का आत्मबल है। इस बार की विजयदशमी ने सिर्फ असुरों के वध की नहीं बल्कि एक विचार के वध की याद दिलाई है। जहां राजनीति, धर्म और सनातन की रेखाएं टकराई, वहां खड़ा रहा एक परिवार अपनी परंपरा के साथ, अपने विश्वास में अड़ी। कुंडा की इस कहानी में एक पिता, एक पुत्र और एक परंपरा हम सबको याद दिलाती है। आस्था का अर्थ विरोध नहीं बल्कि सत्य और संस्कार का सम्मान है। आप लोग क्या सोचते हैं? आज जिस तरह से सनातन धर्म पर सवाल करना या सवाल उठाना आसान लोगों ने समझ लिया है, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि किसी अन्य धर्म पर सवाल कर सके? यदि है तो एक बार करके दिखाएं। और रही बात इस शस्त्र पूजन की, तो ये शस्त्र कोई अवैध नहीं थे, राजा भैया के समर्थक थे। ऐसे समर्थक जो राजा भैया के लिए कुछ भी करने को तैयार, और इन सभी शस्त्रों के लाइसेंस थे। और सनातन धर्म में कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, दशहरा और दिवाली पर शस्त्र पूजा करता है। यदि किसी के घर में शस्त्र है तो, यदि शस्त्र नहीं है तो घर में चाकू की पूजा की जाती है। यदि सनातन धर्म से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसे अच्छी तरह से पता है कि शस्त्र पूजन कोई नई परंपरा नहीं है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और विनम्रता के साथ मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं सुशील मिश्रा।